नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर R.K. वर्मा। वीडियो पर चर्चा करने से पहले एक आप पोस्ट देखिए। क्या आप जानते हैं मुगल काल में भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था? ये देखिए। इस तरह की पोस्ट फेसबुक पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने डाली हुई है कि मुगल काल में भारत दुनिया का सबसे अमीर और विकसित देश था। इसके अलावा एक और पोस्ट घूम रही है कि जलेबी अरब से आई। जलेबी मिष्ठान जो है भारत का नहीं है, अरब से आई। और सुनिए, बहुत सारे फोरम चले हैं, पाक इंडिया फोरम। मैंने एतराज किया तो उसने इंडिया पाक फोरम कर दिया। ये फोरम है जिसमें सिर्फ मुगल काल की इमारतों को आगे करके उसको भारत की कला बताया जाता है। आप जरा सोचिए कि इस देश में षड्यंत्र 7वीं 8वीं शताब्दी में ही नहीं हुआ था, जब कुछ लुटेरे आए थे। आज ये काम जो लोग कर रहे हैं, ये उन्हीं लुटेरों के वंशज तो नहीं है, ये उन्हीं लुटेरों द्वारा कन्वर्ट किए हुए हिंदू। मैं जो आपको पोस्ट दिखा रहा था वो एक पढ़े लिखे इंजीनियर मुस्लिम की थी। ये वो लोग हैं जिनको चंद लुटेरों ने भारत में आकर मार काट के, हत्या बलात्कार करके उनका धर्म बदला। आज ये पोस्ट डाल रहे हैं कि मुगल काल में कुछ लुटेरे जो अफगानिस्तान या उसके बगल के इलाकों से, अरब से आए, जहां रेत थी, वहां से आए, आक्रमण किया और भारत के कुछ हिस्सों पर, पूरे भारत पर नहीं, कुछ हिस्सों पर कुछ सल्तनत बना ली। उसको ये कह रहे हैं कि पूरा भारत, ये मान रहे हैं कि पूरा भारत मुगल था, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। भारत का छोटे छोटे 2-4 जगह टुकड़े मुगलों के अधीन थे। और जो भी मुगल काल में इमारतें बनी या मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनी या कोई महल तोड़कर ताजमहल बना, वो सब भारतीय कारीगरों ने बनाया, किसी अन्य ने नहीं बनाया। वो कारीगर अरब से नहीं लेके आए थे, यहीं के कारीगरों ने बनाया। यहीं का मटेरियल था, यहीं का पैसा था। अगर ये इमारतें भारत में हैं तो ऐसी इमारतें आपको अरब के रेगिस्तान में तो नहीं दिख रही हैं। अरब के जितने भी देश हैं, किसी देश में उनका अपना इंडिजिनस कोई स्ट्रक्चर नहीं है, एक छोटा सा भी नहीं है। और आज की तारीख में अगर वो स्ट्रक्चर बने भी हैं तो अमेरिका या पश्चिमी देशों ने बनाए हैं। अब देखिए कि हमारे देश के वो लोग जिनको मार मार के धर्म जिनका बदला गया, आज वो इस देश की संस्कृति के खिलाफ हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ हैं, इस देश के खिलाफ हैं कि वो कहते हैं कि मुगल काल में सबसे बढ़िया था। मुगल काल के पहले भारत सोने की चिड़िया था, तभी ये लुटेरे भारत में लूट करने आए थे। और उसके बाद उन्हें लगा कि लूटने के साथ साथ यहीं पर रहकर धर्म परिवर्तन भी कराओ और थोड़ा सा राज करो। अब उस राज को, ये जो सोने की चिड़िया को जो लुटेरे लूटने आए थे, उसको कह रहे हैं कि भारत सबसे अमीर देश था। साथियों, इस रोग को क्या कहते हैं, जरा सोचिएगा। यदि आपको, आपके परिवार को कोई आकर मार डाले, उसमें से आप में से 1-2 जना कोई बच जाए, आपकी जायदाद लूट ले, आपको बर्बाद कर दे, उसके बाद जो 1-2 लोग बच जाएं, वो उन्हीं लुटेरे हत्यारों का गुणगान करें, आपको कैसा लगेगा? आप इसको क्या कहेंगे? आप सोचिए कि भारत के किसी खाद्य पदार्थ को भारत का नहीं कहते, कहते कि बिरयानी बाहर से आई, जलेबी बाहर से आई। अब आप सोचिए कि रेगिस्तान की रेत में उनको घी दिख गया, गेहूं जो भी 300-400 साल से आया है भारत और रूस में, उनको अरब में गेहूं और उसका आटा और मैदा दिख गया। उनको वहां चीनी दिख गई, शीरा दिख गया और जलेबी भी उन्होंने वहां बना दी। आप सोचिए क्या चल रहा है इस देश में।
इस बीमारी को मेडिकल टर्म्स में कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम का मतलब होता है कि जो आपको प्रताड़ित करे लंबे अरसे तक, आप किसी की कैप्टिविटी में रहें, कोई आपको कैद कर ले, उसके बाद आप उसी का गुणगान करने लगे, इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। उस स्टॉकहोम सिंड्रोम से आज की तारीख में करोड़ों हिंदू, पूर्व के हिंदू ग्रसित हो गए, जिन्होंने मार काट करके, धर्म बदल करके उनको रख दिया जेल में, जिनको कैद में रख दिया, मानसिक कैद में, जंजीरों में बांध दिया, मानसिक जंजीरों में। आज वो इस देश की संस्कृति को पाकिस्तान की संस्कृति कह रहे हैं। वो पाकिस्तान जहां पे सिंध नदी के किनारे वेद बने थे, वो पाकिस्तान जहां पे राजा राम के वंशज, जहां सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, हमारे हिंदू धर्म की विरासतें होती थीं, पहले उसको काट दिया गया। अब उसको, जिसकी कोई इतिहास नहीं है, जिसका कोई संस्कृति नहीं है, उसको कहा जा रहा है कि वो संस्कृति हमारे पाक इंडिया की संस्कृति है। आप जरा सोचिए, हमारी पाश्चात्य संस्कृति का विनाश इतिहासकारों ने किया, वामपंथियों ने किया। अब आज की तारीख में ये नए स्टॉकहोम सिंड्रोम वाले आ गए हैं, जो संस्कृति का भी विनाश कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि मुगल कालीन भारत बहुत अमीर और बड़ा समृद्ध था। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं होता। आपको जागने की जरूरत है। इस समय चुनाव भी चल रहा है और आप देख रहे हैं कि 10 साल से संस्कृति का उत्थान हुआ, उसी के प्रतिक्रिया में ये सब काम किए जा रहे हैं। अगर आप आज जाग करके उसी रिजीम को, जो पाश्चात्य भारत और महापुरुषों को आगे करके भारत का गौरव बढ़ा रहा है, आपने यदि उसको नहीं बढ़ाया, आप अगर सोते रहे, बैठे रहे, तो हो सकता है कि आप भी वही करेंगे, स्टॉकहोम सिंड्रोम, आप भी उसके शिकार होंगे, या आप इतने प्रताड़ित होंगे कि आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जाग जाइए मित्रों। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।